नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो मैं सीरीज लेके आता हूँ 8 क्लास। ये पहला चैप्टर जो है रिसोर्सेज दृष्टि का ही क्वेश्चन आंसर है। तो हम देख रहे हैं निम्न में से कौन सा पेटेंट को परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ए पेटेंट। पेटेंट हम किसको कहेंगे पेटेंट, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है और आप कमेंट बॉक्स में आंसर अपने से लिखिएगा भी जब भी ये वीडियो पहुंचे। किसी विचार आविष्कार पर अधिकार, क्या उसको हम पेटेंट कहते हैं। किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, किसी व्यावसायिक डेटा पर अधिकार, उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ए पेटेंट। द राइट टू एन इन्वेंशन, द एक्सक्लूसिव राइट टू आर्टिस्टिक कैपिटल, द राइट टू बिजनेस डेटा, ऑल ऑफ द एबव। तो आप इसमें से कौन सा सही होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या कि हम पेटेंट हम कहते किसको है, इसको देखते हैं। पेटेंट मतलब होता है क्या, इसको हम समझते हैं। पेटेंट हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा आइडिया है, कोई आइडिया हो, आइडिया मतलब कोई हमारे पास कोई विचार है, आइडिया और इन्वेंशन पे यानी कि आविष्कार पे। इन्वेंशन मतलब आविष्कार पे क्या होता है, विचार या आविष्कार पे आपको दिया जाता है पेटेंट। आपको पेटेंट मिलता है किस पे, आपको एक तो विचार पे आपको पेटेंट मिलता है, नहीं तो आविष्कार पे पेटेंट मिलता है। आपका आइडिया अगर है, ठीक है, उस पे मिलता है, और इन्वेंशन यानी कि आविष्कार पे आपको पेटेंट दिया जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल मतलब प्रतीक चिन्ह इसका क्या होता है, सिंबल। तो सिंबल होता है इसका आर, कैपिटल आर जो है ना इसका सिंबल होता है, ठीक है। कैपिटल आर मतलब समझिएगा ये पेटेंट का सिंबल है। फिर दूसरा ये, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, किसी विचार आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होता है, ठीक है। किसी विचार या अधिकार पर अधिकार होता है, द राइट टू एन इन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखिए, इस सबको भी देख लेते हैं। किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, तो कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार क्या होता है, तो इसको हम कॉपीराइट्स बोलते हैं। आर्टिस्टिक कैपिटल जो है वो उसको कॉपी राइट्स बोलते हैं। कॉपीराइट मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बुक हम लिखे, बुक पे हो सकता है कलात्मक चीज है, उस पे आप मतलब आपको दिया जाता है ये कॉपीराइट। तो कॉपीराइट कलात्मक पे क्या होता है, कॉपीराइट मिलता है, जिसका सिंबल क्या होता है, सिंबल कॉपीराइट का सिंबल होता है सी, ठीक है। तो इसको भी आप देखिएगा। किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार को क्या बोलेंगे, कॉपीराइट्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं, कॉपीराइट। कॉपीराइट नाम तो सुने हुएगा, कॉपीराइट, कॉपीराइट। फिर तीसरा देखते हैं, किसी व्यावसायिक डेटा पर अधिकार। तो किसी व्यावसायिक डेटा यानी कि बिजनेस डेटा पर जो अधिकार होता है उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। बिजनेस डेटा पे जो होता है अधिकार होता है उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क का क्या होता है सिंबल, ट्रेडमार्क का टीएम होता है। सिंबल ऑफ ट्रेडमार्क क्या होता है, सिंबल तो आपको टीएम, इसको देख लीजिए। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है। सतत पोषणीय क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसको हमको परिभाषित करना है। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग, क्या इसको कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरण। तीसरा है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। चौथा है संसाधनों का पर्याप्त दोहन ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसमें से कौन सा सही होगा उसको देखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द यूज, पहला नंबर क्या है, द यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर दिया जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एमॉन्ग ऑल पीपल, ठीक है। फिर देखते हैं बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिड्यूस, ठीक है, सॉरी, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज with the needs to conserve them for the future। कौन सा सही होगा, तीसरा होगा या चौथा। एडिक्वेट
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन कैन बी मेट। कौन सा इसका सही आंसर होगा, इसको देखना है। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे, सतत पोषणीय विकास हम किसको बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे, इसको हम देखते हैं। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ये हुआ कि वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जिसका उपयोग हम अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग हिसाब से कीजिए। जैसे पानी का ही, पानी भी क्या है, रिसोर्सेज है, संसाधन है। हम संसाधन किसको कहते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसको संसाधन कहते हैं। आपको प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा इस चैप्टर में तो हम आई बटन में लिंक देंगे, उसको जरूर देखिएगा, या इंड स्क्रीन में आप जाकर के देखिएगा, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहेंगे कि अभी हम यूज कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी हमारी जो आवश्यकता है उसका यूज हम अभी संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी उसका उपयोग हम कर रहे हैं, अभी उपयोग कर रहे हैं, यानी कि यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इसको ध्यान देना है, कर रहे हैं, अभी उपयोग कर रहे हैं, और भविष्य के लिए भी उसको क्या करें, सुरक्षित रखें। यानी कि भविष्य के लिए भी हम क्या करें, अभी उपयोग तो कर रहे हैं और भविष्य के लिए क्या है, भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखें, भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी चीज हो, जैसे मान लेते हैं पानी का ही यूज, ऐसा ना कि पानी का इतना ना ज्यादा हम बर्बाद करते हैं हम लोग, तो हम लोग इतना ना ज्यादा बर्बाद करते हैं कि अभी तो हम लोग को मान लेते हैं कि मिल पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में भविष्य के लिए जो है ना खतरा मंडराने लगे, ऐसा नहीं करना है। तो इस दोनों में क्या करना है, बैलेंस माने बरकरार करना है, दोनों में बैलेंस रखना है। प्रेजेंट में भी बैलेंस रखना है कि उसका प्रेजेंट में क्या करे, प्रेजेंट में ऐसा उपयोग करना है कि अभी तो हम कर पा रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी बचा हुआ रहे। तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को देख के हम सतत पोषणीय विकास हम कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो तीसरा नंबर आंसर इसमें हो जाएगा, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज विथ द नीड्स टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। क्या करना है, कंजर्व करना है, यानी कि संरक्षण करना है फ्यूचर के लिए, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के। देखिए ऐसा नहीं है कि अब अभी तो हम उपयोग कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, उनके संरक्षण में क्या है, संतुलन बनाए रखना है। तो ये आपको देखना है, तो इसको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। संसाधनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। किसको हम संसाधन, हम किसको, ये कौन सा संसाधन, संसाधन का बहुत सारा टाइप्स हम पढ़ाए हैं, आप फिर से मेरा वीडियो देखिएगा, लिंक हम दे देंगे, ठीक है। देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। आपको देखना है कि कौन सा संसाधन, द स्टेटमेंट, ठीक है, इसको देखना है। रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हुज इंटायर क्वांटिटी कैनॉट बी नोन आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो किसको पोटेंशियल कहेंगे, किसको एक्चुअल कहेंगे। तो ये रिसोर्सेज जो है ये दो तरह का, एक तो होता है कि आपको एक्चुअल रिसोर्सेज, एक्चुअल, और दूसरा होता है पोटेंशियल। एक एक्चुअल रिसोर्सेज, एक पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज हम किसको कहेंगे, एक्चुअल मतलब वास्तविक संसाधन हम किसको कहेंगे, वास्तविक संसाधन हम किसको कहेंगे। तो वास्तविक संसाधन वैसा संसाधन होता है कि जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, जिसकी मात्रा को क्या हो, मात्रा ज्ञात हो, मात्रा क्या हो, यानी कि उसका क्वांटिटी क्या हो, मात्रा ज्ञात हो, तथा क्या है, मात्रा ज्ञात हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संसाधन। और उसका यूज भी हम, मात्रा भी ज्ञात है और उसका यूज भी हम कर पा रहे हैं, और उसका उपयोग भी, उसका यूज भी हम कर पा रहे हैं, यूज भी कर पा रहे हैं,
कर पा रहे हैं। ठीक है। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज हम किसको कहेंगे? संभाव्य संसाधन किसको कहेंगे? संभाव्य संसाधन हम किसको कहेंगे? इसका संभाव्य नाम से ही पता लग रहा है कि ये संभावना से आपको क्या है, मान लेते हैं वो संसाधन जिसकी संपूर्ण मात्रा क्या है, संपूर्ण मात्रा ही ज्ञात नहीं है। इसकी संपूर्ण मात्रा क्या है? मात्रा ज्ञात नहीं है। इसकी संपूर्ण मात्रा क्या है? ज्ञात नहीं है। भविष्य में इसका क्या हो सकता है? संभावना है कि भविष्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। भविष्य में इसका क्या कर सकते हैं? उपयोग। भविष्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन होगा? वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। बिल्कुल सही होगा। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है उन्हें संभाव्य संसाधन कहेंगे। ये दोनों सही होगा। तो सी नंबर ये सही होगा, 1 और 2 दोनों। तो देखना है रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, आप समझ गए। और क्या है दूसरा? रिसोर्सेज हुज इंटायर क्वांटिटी कैनॉट बी नोन आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो ये दोनों सही हो जाएगा, तब बोथ हो जाएगा। ये 1 और 2 दोनों। अब हम देखते हैं तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से संसाधन, नहीं यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, संसाधन तो सब हो जाएगा। अजैव संसाधन, इसमें से कौन? अजैव संसाधन मतलब अबायोटिक, अबायोटिक रिसोर्सेज कौन है? तो हम इसमें देख रहे हैं कि क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 तरह का हम पढ़ाए हैं। इसको देखिएगा लेक्चर को, जो ओरिजिन के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक आपका हो जाएगा बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा होता है अबायोटिक। ठीक है, अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक मतलब जैव संसाधन इसको बोलते हैं, या जीवीय संसाधन बोलते हैं। जीवीय एक होता है, जीवीय एक होता है अजीवीय, जीवीय एक होता है अजीवीय। जीवीय क्या होता है? फ्लोरा एंड फ्यूना हो जाएगा, यानी कि वनस्पति जात एवं प्राणी जात क्या हो जाएगा? ये सब वनस्पति जात फ्लोरा एंड फ्यूना, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ये दोनों क्या हो जाएगा आपको? बायोटिक यानी कि जीवीय में। और अजीवीय संसाधन कौन हो जाएगा? निर्जीव जो है वो सब अजीवीय में हो जाएगा। तो इसमें देखिए जितना भी नॉन लिविंग होगा वो सब क्या होगा? यानी कि निर्जीव जो होगा, निर्जीव, तो वो संसाधन क्या हो जाएगा? अजीवीय हो जाएगा। तो इसमें से देखिए चट्टान क्या है? अजीवीय है। इसमें ये जिंदा है क्या? नहीं है। मृदा क्या है? ये भी अजीवीय है। जल क्या है? ये अजीवीय संसाधन में जल भी क्या है? अजीवीय है। और खनिज भी क्या है? अजीवीय है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये सब आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये ठीक लगा होगा। और भी हम कुछ इंस्टीट्यूट का हम क्या करेंगे, ये अपने से हम क्वेश्चन हम बना करके हम क्या करेंगे और इसमें क्वेश्चन डालेंगे। धीरे धीरे आप मेरे इस चैनल को देखिए, फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।